वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हीसू रहता है और चा वो दोनों रूम में रहते हैं और चा काफ़ी रो रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम हान के पास्ट में आ जाते हैं और वो अपने स्कूल के टाइम का याद करने लगता है। उसका फ्रेंड जो रहता है उसको देखता है बैठे हुए, तो वो कहता है क्या तुम्हें आज जो है तीरंदाजी जो है तुम्हें आर्चरी प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना? क्या तुम आज यहाँ पे ही रहोगे? और क्या तुम मेहनत नहीं करने वाले? तुम तो रोज़ मेहनत करते थे ना। तो यहाँ पे जो हान रहता है वो कहता है कि या बट मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर में मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा प्रैक्टिस के लिए। और वो मायूस बैठा रहता है। और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड रहता है जब ये बात सुनता है तो उसके गर्दन से अपने हैंड को जो है उसके गर्दन को दबोचते हुए कहता है कि ये जो है आर्चरी तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हें वैसे भी इतना मेहनत करना नहीं पसंद, तुम्हारे लिए सिर्फ गेम ही अच्छा है, तो चलो तुम मेरे साथ गेम खेलो। तो यहाँ पे जो हान रहता है बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता है कि जो है मुझे छोड़ो, मेरे गर्दन को छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड रहता है वो कहता है कि चलो यार तुम क्या कर रहे हो, आखिर में तुम्हें क्या हो गया है। यहाँ पे जो हान रहता है वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि मुझे क्या हो गया है और मैं क्यों नहीं जाना चाहता, बस मैं नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे जो है वो चुपचाप बैठा रहता है और उसके जो फ्रेंड रहते हैं उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि चलो तुम्हारी आर्चरी नहीं बनी, तुम इतना मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हान पास्ट का मतलब वो याद कर रहा होता है कि कैसे चा ने उस लड़की को बाय किया और वो ये सोचकर थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। और यहाँ पे हमें लगता है कि हान जो है चा को पसंद करता है। और फिर जो है स्कूल टाइम ख़त्म हो जाता है। जो हान रहता है वो अपने साइकिल को लेकर वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ कि तभी जो है पीछे से उसे जो कोई हान है बुलाया जाता है, हान सेओक। और यहाँ पे जो होता है वो चा होता है जो उसे बोलता है कि हान सेओक क्या तुम जो है आज आर्चरी के लिए नहीं चलोगी? और क्या तुम आर्चरी तुम नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें अब नहीं करना प्रैक्टिस? और जैसे जो हान सेओक रहता है जब चा की ये सारी बातें सुनता है तो उसे कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं। यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ है? लेकिन यहाँ पे हान कहता है कि नहीं जो है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद। ऐसे कहते हुए वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और जो चा रहता है वो उसे देख रहा होता है, फिर वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है। जो हान रहता है वो कुछ बोलता नहीं, थोड़ा सा मायूस रहता है। और फिर जो है वो अपने साइकिल को आगे बढ़ाता है कि तभी जो है चा उसे बोलता है कि ठीक है जो है तुम अगर नहीं करना चाहते तो तुम ठीक है तुम जाओ, और अगर तुम्हारा कभी मन हो तो फिर आ जाना आर्चरी में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हान सेवक रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आने वाला, मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर। हान सेवक इरिटेट होते हुए वो साइकिल लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। और पीछे जो चा रहता है वो वहीं खड़ा रह जाता है और उसे जाते हुए वो देख रहा होता है। हान सेवक जो रहता है वो आगे बढ़ता है और फिर जो है उसके माइंड में बहुत सारे बातें आ रही होती है कि तभी जो है वो अपने साइकिल का जो रहता है उसको रोकता है। और फिर उसके बाद जो है वो सोचता है कि क्या चा को क्या हुआ, मतलब वो देखता है तिरछी निगाह से कि वो खड़ा है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कहीं उसे उसने चा को हर्ट तो नहीं कर दिया। और यहाँ पे वो चा जो रहता है वो जब देखता है कि हानसेक जो है वहाँ से जाने वाला है तो वो भी वहाँ से मुड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो हानसेक रहता है उसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। वो सीधे साइकिल को छोड़ता है और वहाँ से छोड़ते हुए जो है भागने लगता है और साइकिल वगैरह बैग वगैरह सब जो है वो उसी रोड पे जो है फेंक देता है। पता नहीं क्या इसके माइंड में आया है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर जो है वो आगे बढ़ता है और चाकू जो है देखने लगता है। और चाकू देखते हुए जो है वो उसको उसकी चित को पकड़ लेता है और डायरेक्ट पकड़ता है। और पकड़ने के बाद कहता है कि मुझे लगा जो है तुम रो रहे हो। यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि आखिरकार मैं क्यों रोऊंगा। और फिर जो है हान सेओक जो रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम रो रहे हो, ऐसे भी तुम अपना चेहरा ऐसे बना कर रखते हो, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें जो है मैंने ज़्यादा हर्ट कर दिया, इसलिए जो है मुझे लगा कि तुम रो रहे हो, इसलिए मैं जो है साइकिल वगैरह बैग वगैरह सब फेंक कर जो है आया मैं तुम्हारे पास कि तुम रो तो नहीं रहे हो। तुम्हारे चेहरे का जो भाव भाव रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और तुम जो है यहाँ पर रो रहे हो। और यहाँ पे जो चा रहता है वो कहता है कि नहीं जो है मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, आखिर में तुम जाना चाहोगे तो तुम खुद से चाहोगे और ये हो सकता है कि तुम्हारा मन ना हो। और जो है यहाँ पे हान सेव को देख सकते हैं और जो चा है वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगा, लेकिन हान सेव बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। और तभी जो चा रहता है कि
ये तुम मेरा गाल कब तक पकड़ने वाले हो? क्या तुम छोड़ोगे नहीं? तभी उसको झटका लगता है, वो दूर होता है झटके से, कहता है कि ओह नो! मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। यहाँ पे जो चाह रहता है वो अपने गाल को पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो है मेरी बातों का तुम्हें कहीं बुरा लग गया होगा, इसलिए जो है तुम नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो। और फिर जो है मेरा हाव-भाव भी ऐसा है कि मुझे कितने लोगों ने बताया है कि जो है मैं कुछ ऐसी हरकतें कर देता हूँ कि सामने वालों को थोड़ा-सा जो है बुरा लग जाता है, तो इसलिए जो है मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। यहाँ पे जो हान सेओक रहता है उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है, तो वो कहता है कि नहीं, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी ही समस्या है, मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, और जो है मैं इसलिए जो है आर्चरी में नहीं आया और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहता है कि नहीं, जो है वो तुमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बस जो है मेरी समस्या, यहाँ पे जो चाह रहता है उससे बड़े क्यूट वे में बोलता है कि क्या समस्या है? यहाँ पे जो हाँ, निःसहयोग रहता है, वो कहता है कि हाँ, मेरी समस्या जो है वो मैं तुमसे बता नहीं सकता, लेकिन जो है मुझे बस कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मुझे कुछ खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, इसलिए जो है मैं तुमसे बता नहीं सकता। यहाँ पे जो चाह रहता है उसकी सारी बातें सुनता है और फिर उससे कहता है कि अच्छा, तो ठीक है, जो है तुम्हारी जो समस्या है, अगर तुम में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे हान-सेओक बोलता है कि नहीं, जो है मेरी प्रॉब्लम जो है मैं खुद सॉल्व कर लूँ। हान से वो काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और फिर जो है वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो चाह रहता है उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हो आर्चरी में, चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करूँ। लेकिन हान से जो रहता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो चाह रहता है उसको लगता है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो कहता है परीक्षा अच्छी जाएगी, तुम अच्छा मेहनत करे। तो वो कहता है कि तुम क्यों ना परीक्षा के लिए बात करना बंद कर सकते हो, मैं इसके लिए बात नहीं कर रही। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि वैसे भी नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस प्रैक्टिस करो। लेकिन यहाँ पे जो हान-सेओक रहता है वो कहता है मुझे लगता है मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, और फिर कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी ना उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। और फिर जो है हान-सेओक जो रहता है वो क्लास में बैठा रहता है, वो काफ़ी डीप सोच में अपने पेन को नचा रहा होता है। और फिर जो है वो सामने जो चा बैठा रहता है उसको देख रहा होता है और फिर कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे जो चा रहता है वो बड़ा मायूस, मतलब वो अच्छे से बैठ के बुक रीड कर रहा होता है, और फिर बुक रीड करते हुए बिना देखे हांसे को बोलता है कि तुम ऐसा करते रहोगे ना तुम्हारे अंक कम आएंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम, अरे पीछे भी आंख है। तभी वो नोटिस करता है कि गेट पे कोई आया, क्लासरूम के गेट पे कोई आया, और ये वही लड़की रहती है जो चाह की जीएफ रहती है। और फिर जो है जो हांसियों रहता है उसे कहता है कि ये जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है, तो जाओ तुम उसे। तो यहाँ चाह बताता है उसे कि नहीं, जो है वो मेरी अब गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने नहीं बताया, लेकिन वो मेरी अब गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसे बताता है कि जो है हम पहले ही जो है दूर हो चुके हैं, और मुझे लगा कि ये वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने, मतलब यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है, वो चीज़ का मतलब नहीं। हांसेक सुनता है तो वो शौक भी होता है, लेकिन वो अचानक से खुशी से खड़ा होता है। वो कहता है कि सच में जो है तुमने ब्रेकअप कर लिया? यहाँ पे जो चाह रहता है वो भी शौक हो जाता है। वो कहता है कि हाँ जो है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? और यहाँ पे जो हांसेक रहता है वो काफ़ी ब्लश करने लगता है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मतलब जिसका मूड अभी इतना ऑफ चल रहा था, वो अचानक से ये बात सुनकर जो है वो चेंज हो गया, उसका माइंड ही पूरा का पूरा। और वो ब्लश करते हुए काफ़ी देख रहा होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है अचानक से, जैसे जो वो कहता है कि नहीं ऐसे ही बस जो है। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारा जो परेशानी थी ख़त्म हुई क्या? तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही जो है, बस मुझे अच्छा लगा आपसे मतलब बात कर कर। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं आपके बहुत आभारी हूँ, मतलब उसके फेस पे बोलता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फिर बाद में वो खुश भी रहता है और फिर कहता है कि मुझे जो है, मैं उसको पसंद करने लगा हूँ, लेकिन जो है मुझे अभी उसको ये बातें नहीं बतानी चाहिए। अभी जो है हम फ्रेंड ही बनकर रहते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो जो फ्रेंड का रिश्ता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये बात देखिए कहीं ना कहीं बहुत सच है कि अगर आप फ्रेंड के बीच में लव लेकर आते हैं, अगर वो मंजूर नहीं करता तो वो फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाती है, वो बात नहीं रह जाती फिर फ्रेंडशिप में। और यहाँ पे हांसेक जो रहता है वो कहता है कि जो है चल रहा है उसको चलने देते हैं, और फ्रेंड ही बने रहते हैं पूरी लाइफ, ऐसे कहता है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हांसेक को जो है वो पास्ट की सारी मेमोरी को याद कर रहा होता है, और जो है वो लैपटॉप में जब वो पासवर्ड खुलता है और जो पिक्चर उसके सामने आता है उससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पिक्चर में वो पूरे मतलब उस टीचर के साथ, मतलब हिसू की मॉम के साथ बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट रहते हैं, और उनके फेस पे एक कट का मार्क लगा रहता है, जिसमें जो हिसू की मॉम रहती है उसकी सिस्टर रहती हैं, और वही कोच रहते हैं जिससे
मतलब हान सेओक और चा प्रैक्टिस आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे हीसू का घर, जो बहुत सारे मतलब लेकर जा रहा होता है, मतलब डॉक्टरों का सामान जो भी हो, इसको मुझे नहीं पता। वो सीढ़ियों से चढ़कर जा रहा होता है और उसी रूम की तरफ जहाँ पर वो उसने चा को लॉक कर रखा, और यहाँ पे उसने चा को लॉक करके रखा है। और जिसको हीसू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था ना, वो थोड़ा चा के लिए भी बुरा लगना चाहिए, क्योंकि देखो चा ने कभी भी कुछ नहीं किया है, चा को वो चीज़ें मिली ही नहीं, लेकिन हीसू को मिली हैं, चा ने दिया है वो चीज़ें। और यहाँ पे जो चा रहता है वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, और यहाँ पे जो हीसू रहता है वो कहता है कि आखिर में तुमने फिर से जो है निर्जला उपवास करना चालू कर दिया। मतलब चा ना खा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना पी रहा है, बस वो वहीं पड़ा है, वो बंधा हुआ है, हीसू ने उसे बांध कर रखा है। वो आज़ाद भी अब रूम में वैसे नहीं घूम सकता है जैसे वो पहले घूम रहा था। यहाँ पे यीशु कहता है कि जो है तुम फिर से भागने की सोच रहे थे, तो ये नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।